हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीजीएल 2019-20 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। और 15 सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सीजीएल 2019-20 के नाम से वहां पर प्लेलिस्ट है, वहां से आप उन क्लासेज को भी देख सकते हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन विद डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि रिलेटेड है एंशिएंट हिस्ट्री से। तो आपसे पूछा जा रहा है, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे। तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत साम्राज्य के अंतर्गत जो हर्यक वंश था, अलग अलग वंशों का शासन रहा मगध में। तो सबसे पहले जो शासन हुआ हर्यक वंश का, उससे रिलेटेड उसके पहले शासक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार या अजातशत्रु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बिंबिसार। तो बिंबिसार ही हर्यक वंश के पहले शासक थे, वो भी कहाँ पर, मगध साम्राज्य के अंदर। तो बिंबिसार के द्वारा ही हर्यक वंश की स्थापना की गई और बिंबिसार के बाद उनका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है। उसके बाद अजातशत्रु के बाद शासन आता है उदयन का, और उदयन के बाद यहाँ पर नागदशक का। और नागदशक को माना जाता है हर्यक वंश का अंतिम शासक। तो यहाँ पर जो अजातशत्रु है ये भी रिलेटेड है किससे, हर्यक वंश से। उसके अलावा बिंदुसार और बिंबिसार में आप कंफ्यूज ना हो, ये दोनों अलग अलग नाम हैं और अलग अलग वंश से इनका संबंध है। तो अगर हम बात करें बिंदुसार और अशोक की, ये दोनों संबंधित है किससे, मौर्य वंश से। तो मगध साम्राज्य में मौर्य वंश का भी शासन रहा और एक इम्पोर्टेंट वंश था मौर्य वंश। और मौर्य वंश की जो स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और उसके बाद फिर यहाँ पर शासन आता है किसका, बिंदुसार का। और बिंदुसार के पुत्र फिर अशोक का शासन होता है मौर्य वंश के अंतर्गत। तो ये जो क्रम है वो आपको याद रखना है। तो बिंबिसार हर्यक वंश से रिलेटेड है, जबकि बिंदुसार मौर्य वंश से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है इन चार ऑप्शंस में 3 तो मस्तिष्क के भाग हैं और एक कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले पोन्स, थैलमस और हाइपोथैलमस, ये सभी पार्ट हैं किसके, मस्तिष्क के। और यहाँ पर सही आंसर होगा पिन्ना, या इसे पिच्छक भी हम कहते हैं, जो कि पार्ट है किसका, ये कान का भाग है। तो कान का भाग है पिन्ना, ना कि मस्तिष्क का। बाकी पोन्स है, थैलमस है, हाइपोथैलमस है, ये सभी पार्ट हैं मस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है। तो अभी कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था वहाँ पर कई सारे ग्रहों के बारे में पिछली क्लास में। और वहाँ पर हमने देखा था सौर मंडल में जो अदर गैसेज हैं उनके क्या अलग अलग नाम है और क्या क्रम है, क्योंकि वहाँ पर आपसे पूछा गया था मंगल ग्रह और शनि ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह स्थित है, ये क्वेश्चन था पिछली क्लास में। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका शुक्र। तो यहाँ पर शुक्र आपका सही आंसर होगा और इसे ही लूसीफर के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा शुक्र के और भी कई सारे नाम हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है। इसको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार यानी सुबह का तारा, शाम का तारा। उसके अलावा पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के पास में ही स्थित है। यानी हम ये कह लें कि सौर मंडल में हम देखते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर इस तरीके से क्रम आता है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है, किस ग्रह को, शुक्र ग्रह को। और इसे सबसे, यानी ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब आप कहेंगे ये तो सेकंड नंबर पर आता है सूर्य के सबसे नज़दीक, तो बुध ग्रह तो सबसे ज़्यादा, तो बुध ग्रह को गर्म होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि बुध ग्रह में दिन में तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन रात में यहाँ पर टेम्परेचर, रात में काफ़ी टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। माइनस के कई 100 डिग्री सेल्सियस तक रात में टेम्परेचर चला जाता है। तो इसलिए इसे गर्म ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है यही सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। और कई सारे इसके अन्य नाम हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। और सबसे बड़ा ग्रह है यहाँ पर बृहस्पति, जिसे जुपिटर के नाम से जाना जाता है। और शुक्र को वीनस, शनि को सैटर्न और मंगल को मार्स ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। तो देखिए ये जो सार्क है एक संगठन है कई सारे देशों का, यानी इसमें 8 देश शामिल हैं। 8 देशों का ये संगठन है सार्क। और आपसे पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शंस में कौन सा एक यहाँ पर सार्क का
सदस्य नहीं है। सार्क संगठन की जो स्थापना है ये की गई थी 1985 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नेपाल के काठमांडू में। तो नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, और हम इसके जो देश हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए ये 8 देश सार्क संगठन के सदस्य हैं, जिनमें है मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया। यानी हम बात करें तो भारत के जो आसपास वाले ये कंट्री हैं वही यहाँ पर शामिल हैं सार्क संगठन के अंदर। तो देखिए अब आपको बताना है इनमें, देखिए तो नेपाल, पाकिस्तान, भूटान ये तीनों सार्क के सदस्य हैं। सही आंसर होगा चीन। चीन का सार्क संगठन से कोई भी लेना देना नहीं है, इसके बावजूद कि चीन भारत का पड़ोसी है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आभूषणों में कटी हुई लकीरें या उत्कीर्णन कोटिंग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी जो प्रक्रिया है आभूषणों में एक प्रकार से जो यानी कोटिंग की जाती है या उसमें जो डिज़ाइन बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं मीनाकारी। मीनाकारी एक प्रकार से जैसे चिकनकारी होती है, जरदोजी होती है, यहाँ पर फुलकारी है। तो ये अलग अलग प्रकार हैं किसके, ये सजावट के अलग अलग प्रकार हैं। और जो बेसिकली हमने चिकनकारी के बारे में पढ़ा भी था, लखनऊ में ये फेमस है और ये एक प्रकार की कढ़ाई होती है। उसके अलावा मीनाकारी में क्या होता है, आभूषणों में जो सजावट की जाती है उसे मीनाकारी कहते हैं। उसके अलावा जरदोजी क्या होती है, ये होती है इंडिया, ईरान और पाकिस्तान के जो कढ़ाई प्रक्रिया होती है, एक प्रकार से उनकी अलग डिजाइन होती है, जो शैली होती है उसे हम जरदोजी कहते हैं। उसके अलावा फुलकारी फूलों से संबंधित है, जो सजावट की जाती है उसे फुलकारी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक के अलग अलग प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था के अलग अलग प्रकार होते हैं, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जिसमें सरकार का ही स्वामित्व और नियंत्रण होता है उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और जिसमें पूरा जो उत्पादक संसाधन में निजी स्वामित्व होता है, निजी नियंत्रण होता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और जिनमें दोनों का शेयर होता है उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। यानी जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसे कौन यहाँ पर पब्लिश करता है। तो इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम को ही कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में कौन मदद करता है। यानी जो कान का पर्दा उसमें दोनों ओर से जो दबाव पड़ता है उसको यहाँ पर बैलेंस करने का काम किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका यूस्टेकी नलिका। ये एक प्रकार की कर्णावत नलिका, या हम इसे कहें यूस्टेकी नलिका, एक प्रकार से जो श्रवण ट्यूब होती है जो कि मनुष्य के कान में पाई जाती है, और इसका कार्य होता है पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करना, और ये मध्य कान का हिस्सा होती है। मध्य कान का हिस्सा होती है यूस्टेकी नलिका। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो इनकस मैलियस हैं, ये कान में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। इनकस मैलियस और स्टेपीज, ये तीनों ही कान में पाई जाने वाली हड्डियां हैं, और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कौन सी, स्टेपीज। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान में स्थित विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा संदूर। तो संदूर जो पोलो मैदान है ये पाकिस्तान में स्थित विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान है। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जिनको हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। इसकी PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 2 ही सेट हमारे यहाँ पर बचे हुए हैं, यानी अगर हम बात करें तो 16 और 17 मार्च 2 दिन में हम ये जो क्वेश्चन है CGL 2019 के, यानी CGL 2019-20 के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 18 सेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।